मुनि जी महाराज सोच रहे हैं कहां? सिद्धाश्रम बक्सर में। क्या? प्रभु अवतरे हरण चले यज्ञ के बहाने भगवान को लाएं, जीवन को धन्य बनाए। चल पड़े, सरजू जी में स्नान किए, खबर भिजवा दिए। अब महाराज के राजमहल में पहुंचे। राज दरबार लगा है, विश्वामित्र बाबा उपस्थित भय। चक्रवर्ती जी ने दौड़कर श्री चरणों में दंडवत किया, माताओं को बुलाकर वंदन कराया। और हो चारों लड़िकवन के बुलाए के चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी के गोड़वा में डार दिए। ये नहीं कह पैर छुआ, पुण्य चरणनी मेले सुत चारी राम देखी मुनि देह बिसारी। चरण में हाँ, संस्कार है, यही संस्कार है। अभिवादन की परंपरा है हमारी। रामचरित्र, आपको कोई पंक्ति कोई प्रसंग ऐसा नहीं मिलेगा जहां भगवान श्रेष्ठ मिला हो और प्रणाम न कियो। सर्वत्र प्रभु प्रणाम करते। अरे प्रणाम की कितनी महिमा है कि हमारे मार्कंडे ऋषि जी आज भी 8वें चिरंजीवी हो गए हो। काशी की कथा है, सोचिए आप कितनी महिमा है। सभी को प्रणाम वंदन। मेरे गोस्वामी जी बाबा क्या लिखते? सी राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल। कितना देर? सदा करते ही रहूं, सदा जोर जुग दोनों कर जोड़कर सबके चरणों में वंदन करता। प्रणाम किए, चारों बच्चे प्रणाम किए, चारों भैया प्रणाम किए, मेरे सरकार प्रणाम किए। राम जी को देखते विश्वामित्र बाबा अपने को भुलाई गए हो। यहां भाव संक्षेप करेंगे। आए कौन? महामुनि आए। चक्रवर्ती जी गदगद। हमारे यहां महामुनि आए। देखिए, जाना भी उसी के यहां अच्छा लगता है जो आने पर गदगद हो जाए। वाह महाराज, खूब आए। आहा, दौड़कर पांव में लौट जाए, दौड़कर मिले। आपका आना मेरा सौभाग्य। महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठाए हैं। सभी प्रसंग अनुकरणीय हैं, वंदनीय हैं, अविस्मरणीय हैं। हाथ जोड़ लिए। क्यों? महामुनि आए। ऐसा सौभाग्य, महामुनि आए। महाराज किस कारण आपका आना हुआ? कहिए। आप जिस भी कारण से आए होंगे मैं विलंब नहीं करूंगा, अविलंब वह कारण पूर्ण करूंगा। चक्रवर्ती जी परम प्रसन्न। और यह व्यवहार शास्त्र का नियम है कि किसी से कुछ मांगना हो तो उसको पहले परम प्रसन्न करो। छोटे छोटे बच्चे इस बात को बहुत अच्छा जानते हैं। जब माँ और पिता परम प्रसन्न होते हैं तब अपनी बात कहते हैं। जानते तो खैर बहुत लोग हैं, लेकिन ये उदाहरण प्यारा है। चक्रवर्ती जी ने जैसे कहा, महाराज आप कहिए किस कारण आपका आना, मैं तत्क्षण पूरा करूंगा, अभी करूंगा। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राजन हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। मुझे असुर लोग सता रहे हैं
इसके पश्चात विश्वामित्र बाबा ने एक पल भी नहीं समय दिया कि बोलिए क्या चाहिए। चक्रवर्ती जी बोलें, अपनी बात पूरी कर गए। अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर बद मैं छोटे भैया समेत आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। निशाचरों का वध होगा और मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। देहु भूपमन हर्षित तजहु मोह यज्ञ धर्म सुजस प्रभु तुम को इनका राजन दीजिए, परंतु प्रसन्न मन से दीजिए। देखिए, या तो देना नहीं चाहिए और देना चाहिए तो रोके नहीं देना चाहिए। रोकर देने पर दिया भी और गया भी। किसी को न दीजिए, प्रसन्न मन से दीजिए। वस्तुतः जो कार्य प्रसन्न मन से होता है उसका परिणाम श्रेष्ठतम होता है। कोई भी पूजा ही करनी है तो प्रसन्न मन से, प्रसन्न वदनोध्याय सर्व विघ्नोपशांत, गणपति बाबा का प्रसन्न भाव से। भोजन भी देना हो ना, ला झुरा तड़खा सो मैदा जरी जाए। जल भी प्रेम से। अरे यहां तो श्री रघुनाथ जी को ही मांग बैठे। महाराज के मुख की द्युति कुंभिला गई। चक्रवर्ती जी महाराज बोले, महाराज चौथे पन में तो 4 पुत्र पाए, आपने विचार करके नहीं मांगा। यहां एक बड़ा सुंदर भाव है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने पिछले जन्म में मनुष्य रूप में वर मांगा था, सुत विषयिक तब पद रति हो, मुहि बड़ मोड़ कहे किन को। परंतु यहां चक्रवर्ती जी महाराज अब निवेदन स्वतः कर रहे हैं। वस्तुतः ये निवेदन का स्थल नहीं है। देखिए, जब दो एक भाव समान बुद्धि के लोग आपस में चर्चा कर रहे हो ना, तो जिसकी वहां तक पहुंच नहीं हो उसको चुप रहना चाहिए, हथियार डाल देना चाहिए। गुरु विश्वामित्र जी मांग रहे हैं राम जी को, गुरु वशिष्ठ भगवान विराज रहे हैं। चक्रवर्ती सरकार को चाहिए कि अब अलग हो लें। महाराज देखिए, हमका का है, हम तो कुछ जाने नहीं, गुरु महाराज की कृपा से हैं, आप उन्हीं से बतियाए ने, जैसा उनको अच्छा लगे करें। लेकिन प्रसंग ऐसा कहता है कि जब तक सामग्री हमको नहीं मिलती है तब तक तो हम गुरु जी को, भगवान को मानते हैं। जैसे संसार का सुख हमको प्राप्त होने लगता है तो हम उसको अपना मान लेते हैं, गुरु महाराज को भांज दे देते हैं। अरे बाबूजी, गुरु महाराज का लोग बाबूजी को भांज दे देते। पूछ बता देव ना, बताने से नहीं, पूछने से होगा। मनु जी महाराज के 2 बड़े अटपटे सिद्धांत हैं, बहुत अटपटे हैं, समझ में आने के नहीं है। तो सुन लीजिए, समझने की कोशिश करिए। पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति में संतान का कोई हक नहीं होता, केवल धर्म में हक होता है। मनुस्मृति। सद्गुरु के द्वारा अर्जित तप में यदि सद्गुरु कृपा करके प्रदान कर दे तो शिष्य का अधिकार नहीं, कर्तव्य पूर्वक प्राप्त करने का अधिकार लाया जा सकता है यदि सद्गुरु कृपा करे तो। क्यों? तपस्या कृपा से फलती है, लेने से नहीं। ले तो चाहे जो लेगा हो, समाप्त हो जाएगा। तो यहां गुरुदेव वशिष्ठ भगवान की तपस्या का परिणाम है राजन, एक मोरे सुत नाही धरहु धीर होई हैं सुत चारी। आप एक की बात करते हैं, महाराज 4 होंगे। इसलिए भरत जी ने कहा, सो गोसाई
विधिगत जेही छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। हे गुरुदेव, आप तो ब्रह्मा जी की रचना को भी इधर से उधर कर देते हैं, हमसे उपाय पूछते हैं राम जी कैसे चलेंगे, आप जानो राम जी कैसे। ये भरत जी की निष्ठा। भरत जी यूं बड़े नहीं है, देखिए कोई यूं बड़ा नहीं होता, उसके पीछे उसका तप होता है, उसके सत्कर्म होते हैं। यूं तो बड़ा हुआ ही नहीं जा सकता, एवं बड़ा नहीं हुआ सकता, बड़ा होकर टिका नहीं जा सकता है, रुका नहीं जा सकता है, गिर जाएगा आदमी, नहुष पतित तो हो गए। क्या कहे, त्रिशंकु धकियाई दिए गए। चंद्रमा, अरे राम राम रक्षा करो। यदि जीवन में पात्रता नहीं है, पात्रता माने बर्तन, बर्तने नवा तक कितना समाई। पात्रता ही क्षमता को सिद्ध करती है। हमारे में कितनी पात्रता